Bismillahirrahmanirrahim. Dear champions, अस्सलाम वालेकुम. I hope you are well and good. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज में डिफरेंस देखा, उनके एग्जांपल को डिस्कस किया. वेक्टर क्वांटिटीज को देखा, उनके एग्जांपल को हमने डिस्कस किया. अब हम एक वेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं. कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर. एक वेक्टर के कौन कौन से जुज होते हैं, उसके कौन कौन से अज्जा होते हैं. यानी कि अगर एक वेक्टर कंप्लीट दिया गया है, उसका अगर हम ब्रेक कर देंगे तो उसके क्या बन जाएंगे, कंपोनेंट बन जाएंगे. तो पहले बढ़ते हैं डिफाइन की तरफ. लेट्स स्टार्ट. द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ गिवन वेक्टर. किसी भी वेक्टर की जो पूरा असर वैल्यू है इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर. किसी भी वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू है, जो वैल्यू उसमें क्या हो रही होगी, असरअंदाज हो रही होगी, इसे क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं. अब जो एक वेक्टर है, एक हमारे पास क्या है, वेक्टर है. हमारे पास एक वेक्टर है, उसको हम दो या दो से ज्यादा हिस्सों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं. वेक्टर स्प्लिट्स इनटू टू और मोर पार्ट्स. दो या दो से ज्यादा हिस्सों में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. अब ब्रेक क्यों कर रहे हैं, हमने उसके क्या फाइंड आउट करने हैं, कंपोनेंट फाइंड करने. अगर सिंपल हमारे पास एक वेक्टर दिया गया किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो उसके कितने कंपोनेंट होंगे. अब कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, टू डिमेंशनल होता है. यानी कि जो एक हमारे पास प्लेन है, हमारे पास क्या है, एक प्लेन है, ये उसका एक्स कंपोनेंट, एक्स प्लेन और वाई. यानी कि दो तरह के एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस, दूसरा कौन सा है, वाई एक्सिस. हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो हमारे पास क्या है, 2D है. यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं, अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब वो क्या है, वाई एक्सिस है. अब उसमें हमने इसको एक वेक्टर को क्या करना है, ब्रेक करना है. यानी एक वेक्टर को जब हमने ब्रेक कर दिया तो उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे. द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर. इधर मैंने उसका सिर्फ सैम्बल बनाया. परपेंडिकुलर मतलब वो क्या, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मीन एक दूसरे 90 के एंगल बना रहे हैं. दो वेक्टर हैं, वो एक दूसरे के क्या होंगे, अगर परपेंडिकुलर आ रहे हैं तब उन्हें हम क्या बोलेंगे, टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. यानी कि इधर अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास जो x है ये y के परपेंडिकुलर है. ये किसके परपेंडिकुलर है, y के. और जो y है वो x के परपेंडिकुलर है. अगर दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, परपेंडिकुलर आ गए, उनको बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर. अब वो कौन से होंगे, इधर सपोज करते हैं हमारे पास वेक्टर एक ए है. हमारे पास वेक्टर क्या है, एक ए वेक्टर है और वो एक्स वाई प्लेन के अंदर दिया गया. अब हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं अलोंग वाई एक्सिस और एक अलोंग ड्रा कर दी एक्स एक्सिस. अब जितनी लाइन हमारे पास ये वाली आ रही है, यानी कि जो बिल्कुल जस्ट लाइक मेरे पास ये है, इतना फासला अगर उठाकर मैं रख देता हूँ उसको इस तरफ, तो जितना फासला ये है उतना ही फासला उसका ये है. इट मीन्स दैट अगर ये वाला मैं ड्रा कर देता हूँ इधर, तो ये बात वही होगी. ये उसका यानी कि ए वेक्टर ए है, उसका वाई के अलोंग कितना हिस्सा आ रहा है, और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको उठा के मैं बना रहा हूँ इस तरफ. यानी कि ये y के लॉन्ग है a का पार्ट और ये x के लॉन्ग है a का पार्ट. यानी कि वेक्टर a है वो x के लॉन्ग कितना, a ऑफ x है, और y के लॉन्ग कितना है, a ऑफ y है. OP इसे हम m का नाम दे देते हैं और इसको हम दे देते हैं n का नाम. ये हमारे पास y एक्सिस है. अब हमारे पास लाइन कौन सी आ रही है, एक ON आ रही है, एक OM आ रही है और एक लाइन OA आ रही है. अब कंप्लीट लेंथ है जो हमारे पास वेक्टर की वो OP है, यानी कि वेक्टर A है. जो लाइन हमारे पास क्या है, OP है, वो एक्चुअल में वेक्टर क्या है, A है. और जो लाइन हमारे पास OM है, जो लाइन हमारे पास OM है वो एक्चुअल में A ऑफ X है. यानी कि वेक्टर A का पार्ट A ऑफ X. और जो लाइन ON है, जो लाइन
ओ एन है वो हमारे पास है ए ऑफ वाई। अब इधर हमारे पास ओ एन वो बराबर किसके, एम पी के। इधर हमने याद रखना जो ओ एन है वो बराबर किसके है, एम पी के है। ये दोनों क्या लाइंस बराबर है। अब जो वेक्टर ए है वो किसके बराबर आएगा, यानी इतना हिस्सा उसके एक्स के लॉन्ग है और इतना उसका हिस्सा क्या है, वाई के लॉन्ग है। तो इसका मतलब ये हुआ जो ओ पी है, जो ओ पी है वो बराबर किसके आ जाएगा, ओ एम के। यानी कि एक्स के लॉन्ग कितना है प्लस ओ एन के, ओ एन के। ओ एम की वैल्यू हमारे पास क्या, ए ऑफ एक्स, ए ऑफ एक्स। ओ एन की वैल्यू हमारे पास क्या, ए ऑफ वाई। और ओ पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए है। यानी वेक्टर ए है जो जो हमने गिवन वेक्टर हमारे पास आया है, उसके जो कंपोनेंट हैं वो क्या है, ए ऑफ एक्स है। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, ए ऑफ वाई है। अब जो ए ऑफ एक्स है वो वाई के परपेंडिकुलर है, और जो ए ऑफ वाई है वो ए ऑफ एक्स के परपेंडिकुलर है, जो बात हम ऊपर कर चुके हैं। यानी एक्स परपेंडिकुलर वाई के और वाई परपेंडिकुलर एक्स के, तभी उनको हम क्या बोलते हैं। तो हमने बात की विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के हैं परपेंडिकुलर है, उनको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब ये तो वेक्टर उसके आगे। अब इसमें एक्स कंपोनेंट कितना होगा, यानी कि जो एक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। अब इसको हम क्या करते हैं, एक ट्राइएंगल कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक ट्राइएंगल। ये वाली मैं इसको बोल्ड करके बना रहा हूं। अब जो ट्राइएंगल है इसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि आपको ट्राइएंगल क्लियरली नजर आए। ये हमारे पास क्या ट्राइएंगल ओ पी एम, ओ एम पी कर लें या ओ एम। तो हमारे पास एक ट्राइएंगल बन गई है ओ एम पी। हमारे पास एक ट्राइएंगल है ओ एम पी। हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, हमारे पास एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है। अब ये ट्राइएंगल है, इसमें अगर हम एक्स कंपोनेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो हमें कितनी मिलेगी, वो हमने क्या करनी, फाइंड आउट करनी। अब ये ट्राइएंगल के अंदर जो रेशियो है बेस बाय, बेस हमारे पास ए ऑफ एक्स है और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए है। वो बराबर होता है कोज ऑफ थीटा के, वो बराबर होता है कोज ऑफ थीटा। हमने फाइंड करना है एक्स कंपोनेंट, तो ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कोज ऑफ थीटा। अब हम बात करते हैं वाई कंपोनेंट की। तो साइन ऑफ थीटा की जो रेशियो होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर बाय क्या होती है, बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या, ए ऑफ वाई, परपेंडिकुलर हमारे पास है ए ऑफ वाई ओवर हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास ए। ये बराबर किसके आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा, तो ए ऑफ वाई जो कंपोनेंट आएगा वो बराबर हो जाएगा ए साइन ऑफ थीटा। अब ये थीटा क्या है, वो वाला एंगल जो एक वेक्टर बना रहा है उनके साथ में, वो बना रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब हमारे पास ए बराबर ए कोस ऑफ थीटा। अगर उसका कंपोनेंट वाई के लॉन्ग आ रहा है तब हमारे पास ए वाई इज इक्वल टू ए ऑफ साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अभी हम फाइंड कर चुके हैं, ए ऑफ एक्स और साथ में हमारे पास क्या है, ए ऑफ वाई है। अब अगेन हम इस ट्राइएंगल को क्या करते हैं, ये हमारे पास ओ है एम पी, ये हमारे पास ए ऑफ एक्स, ये हमारे पास है ए ऑफ वाई, और ये एंगल बना रहा है 90, यानी कि राइट राइट है, राइट ट्राइएंगल है। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं ये वाली साइड, ये दोनों साइड हमने क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है। तो ये तीसरी साइड हमारे पास बची है, ये हमारे पास रेशियो है tan ऑफ थीटा। जो tan ऑफ थीटा होता वो हमारी है परपेंडिकुलर बाय बेस ए ऑफ वाई ओवर ए ऑफ एक्स। फाइंड आउट कर दिया हमने, थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए ऑफ वाई ओवर ए ऑफ एक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ऑफ वेक्टर, यानी कि वो वेक्टर
किस तरह मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू tan इनवर्स ए ऑफ वाई ओवर ए ऑफ एक्स। अब इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हम इसी ट्राइंगल का क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। अब हम जानते हैं जो हमारे पास क्या है, पैथागोरियन थ्योरम या पैथागोरस थ्योरम है। वो क्या होगा, जो ये वेक्टर ए था हमारे पास, जो वेक्टर ए था, इसकी लेंथ हमने कहा, ये इसके कंपोनेंट है, तो इसका जो स्क्वायर है यानी कि इसका मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के क्या होगा, इक्वल होगा। अब इस पर हम क्या करते हैं अप्लाई, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड। अब एक राइट ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए का क्या आ गया स्क्वायर, जो वेक्टर ए था उसका आ गया स्क्वायर, बेस हमारे पास है ए ऑफ एक्स, उसका क्या आ गया स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास है ए ऑफ वाई, उसका क्या आ गया स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या ले लेना स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो ए वेक्टर हमारे पास उसका जो मैग्नीट्यूड आया है ए ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ए ऑफ वाई, इसका स्क्वायर सारे का क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट आ। तो ये हमारे पास था कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात की, वो हमारे पास ए ऑफ एक्स और ए ऑफ वाई है। फिर हमने इसकी डायरेक्शन को फाइंड किया है, इसको यूज करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थे, इससे हमने इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लिया और साथ में उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, साथ में उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।